अभिधान राजेंद्र कोश उनका 18वां शब्द भाग दूसरे का रुजु व्यवहार सूत्र, जहाँ व्यवहार ही विशेषता बन जाती है, जहाँ व्यवहार विराधना रहित हो, जो व्यवहार उपकारी साबित हो, वो सारा व्यवहार रुजु व्यवहार सूत्र बन जाता है। भाव लक्षण के गुणों में निष्कपटता ऐसा एक अर्थ आता है जो रुजु व्यवहार का है। यहाँ पर रुजु प्रगुणम व्यवहारम रुजु व्यवहारम, जिस तरह गुणों की प्रकृष्टता यानी कि प्रकृष्ट गुणों की प्राप्ति हो, ऐसा कोई भी व्यवहार रुजु व्यवहार सूत्र है। तो भाव श्रावक यानी कि द्रव्य से तो बहुत कुछ आगे निकल गए। द्रव्य व्यवहारों में तीव्र विराधना का, तीव्र कसायों का अंश रहता है, लेकिन जब भाव व्यवहार सहित कुछ होता है, यानी कि श्रावक जीवन के कर्तव्य में भाव श्रावक के लक्षण में रुजु व्यवहार वो प्रकृष्ट गुणों का धारण है। रुजु व्यवहार वो प्रकृष्ट गुणों की दिशा है। इसके लिए द्रव्य श्रावक की अपेक्षा से क्रिया वगैरह और दोष की मात्रा वगैरह, लेकिन भाव श्रावक की अपेक्षा से दोष क्षय के साथ प्रकृष्ट गुण शब्द लिखा है। प्रगुणम व्यवहारम रुजु व्यवहार, तो प्रगुण व्यवहार जो बनता है वो रुजु व्यवहार से बनता है। धर्मरत्न प्रकरण के दूसरे पार्ट में कहते हैं 21 भाव श्रावक गुणानाम चतुर्थ गुण है। जो भाव श्रावक के 20 गुण है, उस 20 गुण के अंतर्गत चौथा गुण ये आता है निष्कपटतया, मैत्री भाव सद्भावा निष्कपटतया। तो यदि आत्मशक्ति के लिए यदि उनको कोई व्यवहार करना है, तो सारा व्यवहार खुद के लिए बनता है, दूसरे के लिए नहीं बनता है। क्योंकि दूसरे के लिए व्यवहार बनेगा तो द्रव्य श्रावक का व्यवहार हो जाएगा, या तो द्रव्य व्यवहार हो जाएगा, सामान्य व्यवहार हो जाएगा। और दूसरे के लिए करना है तो कर्म सामने आकर खड़ा रहेगा, उसके प्रति द्वेष है, घृणा है, फिर भी मीठा बोलना पड़ता है। तो अंदर के जो परिणाम है वो तो बदले नहीं। जो स्थिति है उस स्थिति को बदले बिना जो व्यवहार करना वो रुजु सूत्र में नहीं आता है। रुजु सूत्र प्रगुणम उत्कृष्टम, उत्कृष्ट गुणों के व्यवहार के साथ जुड़ता है। तो मनोबल व्यवहार वाला बन गया, इसका मतलब ये बना कि उसके व्यवहार में सात्विकता है, निर्मलता है, कोई माया सहित व्यवहार नहीं है। बोलना क्या और सोचना क्या और कहना क्या, जो है वो कह देते हैं, लेकिन गुण की अपेक्षा से ज़्यादातर वो कुछ कहते ही नहीं है। ये तो एक समझने की बात है। गुण की अपेक्षा से ज़्यादा कुछ वचन का व्यवहार ही नहीं करते हैं, क्योंकि वर्क इज वॉइस, उसका व्यवहार ही उसके लिए आवाज़ बन जाता है, ताकत बन जाती है। अब उसको बोलकर यदि कहना पड़े तो वो भी उसकी शिक्षा नहीं है। बिना बोले कर दे और वो भी अच्छी तरह कर दे, वो भी कर्मबंध रहित निर्लेप अवस्था से कर ले, वो व्यवहार श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर 20 लक्षण बताए भाव श्रावक के, जो अपने 350 में। तो भाव श्रावक के लक्षणों में सबसे पहली बात यह आती है कि तुम्हें श्रावक बनना है, यानी कि एक साधक बनना है। श्रावक यानी श्रावक, साधक, श्रद्धा सहित विवेक सहित क्रिया करे वो श्रावक, श्रावक। तो जिसे भाव साधना में प्रवेश करना है, तो सबसे पहली उसकी स्थिति आती है कि तुम्हारा बाह्य व्यवहार वो सामान्य है, बाह्य व्यवहार से तुम में कुछ मिलने वाला नहीं है, उस हिसाब से आगे बढ़ना। बाह्य व्यवहार का अधिकार मन को चंचलित कर देता है। दूसरे के प्रति कुछ आशा रखना, आशा और निराशा साथ में ही चलती है, कभी भी आशा अकेली नहीं होती और निराशा भी अकेले नहीं होती है। जिस चीज़ों के प्रति जिन्होंने बाह्य भाव से आशा का बंधन किया, आशा पास के जो दासा, आशा का जो बंधन है, पास यानी बंधन, तो आशा का जो बंधन है उस बंधन को लेके निराशा आनी ही आनी है। इसके लिए भाव साधक के लिए जो रुजु व्यवहार करने वाला है, उसकी पहली शर्त ये बनती है निष्पक्ष और निर्मोह। कोई पक्षपात नहीं, मुझे इसने ये किया तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया,
इसका व्यवहार ऐसा था तो इसने ये व्यवहार ऐसा क्यों किया, उसने तो मुझे उस समय ये दिया था, अभी उसने वापस ऐसा क्यों नहीं दिया। कोई भी धारणा कर कर वो यदि किसी के प्रति कोई मन बना लेता है, कोई भी धारणा कर कर किसी की यदि छाप मन में अंकित कर देता है, तो वो व्यवहार सूत्र यानी कि रुजु व्यवहार में आता ही नहीं है, उसका रुजु नहीं है, यानी कि वो सरल नहीं है। तो यहाँ पर चार भेद बताए तो अपेक्षा से अंतर्दृष्टि से बताए हैं। साधक की विकास यात्रा प्रारंभ होती है और कोई भी अंदर जितना गहरा जाएगा इतना ही वो सुविकसित रहेगा, जितनी गहराई तक छुएगा इतना वो बलवान बनेगा। कोई भी पेड़ है तो ऊपर कितना भी अच्छा दिखे, लेकिन जब तक उसकी जड़ें मजबूत नहीं हो तब तक ऊपर भी क्या फ़ायदा। कोई भी कंस्ट्रक्शन का मूल है ना। इसी तरह हृदय के जो भाव है वो जितने स्पष्ट हो गए, इतने बाह्य व्यवहारों से, बाह्य मान सम्मान अपमानों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सम्यक दर्शन आधारित आराधना है। रुजु गुण, रुजु व्यवहार। भगवान या भगवान की परंपरा में यदि आशा के लिए ही सब कुछ होता तो धर्म धर्म साबित ही नहीं होता। आशा यानी कि इच्छा है, आशा यानी कि लोभ, आशा यानी कि कुछ पाने के लिए करना, आशा यानी कि अभी मिलेगा अभी मिलेगा, जहाँ हालांकि वो कुछ मिलता नहीं है। यहाँ पर दृष्टा भाव की अपेक्षा से आशा रहित रहना है, आशा रहित काम करना है। अब ये तो रुजु व्यवहार है कि तुमने कोई धर्म का काम किया या व्यवहार का काम किया या किसी का भी काम किया या व्यक्तिगत काम किया या जिम्मेदारी पूर्वक काम किया, मन क्या कह रहा है, अंदर से क्या उपदेश था कि जिसके हिसाब से ये सब कुछ किया। आंतरिक उपदेश यदि गुण का होता तो काम करते रहते, मान सम्मान मिलता भी रहता, अपमान भी मिलता, लेकिन वहाँ रुकता नहीं, वो चलता ही आगे रहता, काम करता ही रहता, काम रुकता नहीं उसका। यथार्थ भणनम विसंवादी विसंवादी वचनम, यथार्थ भणनम, जो जैसा है वो ऐसा समझ सकता है, जो जैसा है वो ऐसा समझ सकता है। संसार कैसा है तो पता है कि रामायण में कौन था जिसकी मदर माता उनके प्रति इतनी घृणा कर रही है, तो उसको उपकार की दृष्टि लगी और वापस आके पैर छूते हैं, और घृणा में भगवान कैसे बन सकते हैं। किसी के प्रति दुर्भावना रखे तो परमात्मा का मिलन कैसे संभव हो सकता है। तो यहाँ पर 14 साल के वनवास के बाद जब आके वो पैर छूते, इसका मतलब उनका व्यवहार तो सरल है, लेकिन उस व्यवहार ने परमात्मा का अवतरण कर दिया। कोई राजा ऐसा नहीं है वो भगवान बना, लेकिन जो राजकुमार ने त्याग किया वो भगवान बन गए। तो जिन राजकुमारों ने अपने व्यवहारों को अच्छी तरह किया है वो प्रजा प्रिय बना है, साम्राज्य प्रिय बना है, लोकप्रिय बना है, प्रिय ही नहीं हृदय पे विराजित हुआ है। तो भाव, श्रावक के लक्षण और अपने रुजु व्यवहार की पद्धति वो जीव के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि समझदारी के बिना उससे व्यवहार भी पता नहीं चलेगा, और व्यवहार करना है तो व्यवहार कष्टकारी होता है, मन को मनाना पड़ता है, लेकिन नहीं मुझे नहीं करना। जिद अहंकार का स्वरूप है, प्रतीक है, ये नहीं चलेगा, ऐसा क्यों। तो जहाँ निष्पक्ष तरीके से, जहाँ पर अपनी भूमिका को उच्च स्तर पर ले जाना है, तो वहाँ पर वो सब कार्य करके उस कार्य की अलिप्तता रख के वो बाहर निकलता है, दूसरे काम में लग जाता है। क्योंकि आंतरिक बल आशा रहित भी बढ़ता है, और किसी की आशा होती है तो भी बढ़ता है, किसी के द्वारा निराशा हुई तो भी बढ़ता है, हमारे सामने निराशा के प्रसंग आए तो भी बढ़ता है। आंतरिक बल तो हर जगह बढ़ता ही रहता है। उसकी दृष्टि इतनी स्पष्ट है कि वो उसमें भी अपना फायदा खोज लेता है, उसमें अपना फायदा खोज लेता है कि उसने मुझे डांटा है, ठीक है अब नहीं डांटा, ऐसा करो। तो उसको समझाना वो जवाब नहीं है, खुद को बेहतरीन बनना वो जवाब था। अब सामने वाले को कहाँ समझाने बैठता वो, तो अपने अंदर मन में उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, मैना ने कैसा व्यवहार किया भाई, सालीभद्र ने कैसा व्यवहार किया, ये सब भद्रिक आत्माएं थे। अंतर की दृष्टि इतनी उच्च स्तर पर चली गई, जागरण अवस्था में चली गई कि वो
अस्तित्व के नज़दीक आ गए। कोई भी धर्म में पुण्य पाप की व्याख्या अलग है, कोई भी धर्म में। अब देखने जाओ तो यहाँ साउथ में कई जगह ऐसा होता है कि वो मध्य रात्रि को पूजा करते हैं, लेकिन अपने यहाँ जैन दर्शन में विराधना कुछ कहे जाते। कुछ धर्मों में ऐसा है कि भाई इनकी बलि चढ़ाएंगे तो धर्म हो जाएगा। अभी जैन दर्शन तो किसी को दुख देना या किसी के दुख में निमित्त बनना वो तो मानते ही नहीं है। अब उनके लिए जो पुण्य है हमारे लिए वो पाप है। तो पुण्य पाप की व्याख्या कौन तय करेगा? जो व्यक्ति के लिए भगवान के लिए प्रसादी चढ़ाना और वो प्रसादी में कोई विराध ना हो और सूक्ष्म गणित यदि लगाई जाए तो जैन दर्शन मना करता है कि हर छोटी छोटी जगह पर जैना का पालन करें। तो फिर जो पुण्य है वो उनके लिए लगातार है, जो उनके लिए पुण्य था वो किसी के लिए पाप है। तो पुण्य पाप डिफरेंस हो सकते हैं अन्य अन्य समुदाय अन्य अन्य धर्म के लिए, लेकिन सब धर्म का एक सबसे कॉमन और बेस्ट नियम है जागरण, अपसख्यम, जागरूक होना जरूरी है। सब धर्म का नियम है कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। जब हिंसा होगी कोई भी समुदाय की, कोई भी धर्म के पीछे, कोई भी मन के पीछे, तो जागरण होगा तो पता चलेगा कि हिंसा का, दुख दर्द देने का, पीड़ा देने का मेरा उद्देश्य क्या था। जागरण नहीं है ना, इसके लिए अहिंसा भी हिंसा में बदलते हुए देर नहीं होती, क्योंकि आत्मभाव की जागृति न होना वो बड़ी हिंसा है। सम्यक दर्शन तक न पहुंचना, उसका पुरुषार्थ न करना वो सबसे बड़ी हिंसा है। इसके लिए इस जीवन के अंदर यदि कोई विशिष्ट जवाबदारी हो तो वो जवाबदारी एक ही है कि मुझे जागरूक होकर सारी कायनात को, सृष्टि को, सारे जीवन को मुझे समझना है। जो व्यक्ति सम्मान दे रहा है वो अपमान करेगा, वो समझ के ही सम्मान लेना। जो मीठा बोल रहा है वो निंदा करेगा, वो समझ के उनके साथ जुड़ना। जो सहायता कर रहा है कल वो तुम्हारा काम बिगाड़ेगा, वो समझ के उनकी सहायता लेना। यानी कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, रुजु व्यवहार का सबसे पहला सूत्र बना। इच्छाओं पे पूर्ण विराम आ गया, आशाओं की बात ही खत्म हो गई। आनंद गंज का पद है ना, आशा और की क्या कीजे, आशा और की क्या कीजे। आशा पास की दासी है, कुकर आशा धारी, द्वार द्वार भटकर लोखन के। हर द्वार द्वार पे भटकता रहता है कि इधर कुछ मिलेगा। द्वार यानी अपने अंदर छिपी हुई स्थिति। द्वार यानी कोई व्यक्ति नहीं, द्वार यानी कोई चीज नहीं, द्वार यानी कोई घटना नहीं। द्वार यानी कि वो स्मृति जो है, उस स्मृति में कितनी दिशाएं हमने पकड़ के रखी है। सो जाते हैं तो सोचते ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। उठते हैं तो सोचेंगे ये क्यों नहीं हुआ, ये होने वाला था, ये तो करीबी था। ये सारे मन के द्वार पर, ये मन के द्वार पर जो आशाएं थी, वो सारी आशा उनको निराशा ला देती है। आशा ही नहीं होती तो निराशा कैसे प्राप्त होती। आशा नहीं होती तो निराशा नहीं होती। आशा किसने लाई? आशा देने और लेने वाला कौन था? आशा का द्वार हमने खोला, इसके लिए सारी आशाओं को हमने आमंत्रण दिया। जो आशा थी वही आशा के पीछे जो आशा प्रवेश कर दी और निराशा के साथ ही प्रवेश कर दी। सिर्फ एक ही चीज थोड़ी प्रवेश करती है, उसको कहता है कि तुम पैसा है तो नीचे से कमाना। व्यवहार में क्या कहते हैं? पैसा नीति से कमाना, अच्छा भोजन करना, अच्छी जगह पर रहना। रहना जरूरी नहीं था, उस चीज का उद्देश्य जरूरी था। आशा नहीं रखनी थी, लेकिन किसी से काम कराना तो वो काम के पीछे निर्लेप होकर करना था। अब नीति से कमाना, इसका मतलब कि जो पैसा कमा रहे वो कमाया हुआ पैसा घर पे आए तो किसी का आंसू ना हो। आंसू के साथ नहीं आया वो ध्यान रखना, किसी की बद्दुआ के साथ नहीं आया वो ध्यान रखना। ऐसा पिताजी पुत्र को बिजनेस के पहले समझाता है नीति से कमाना। किसी की चीज़ चोरी करके इकट्ठी नहीं करना, किसी के साथ गलत करके पैसा नहीं ले लेना, किसी का जो पराया धन है वो उठा नहीं लेना। क्यों? क्योंकि उसके पीछे सिर्फ पैसा नहीं आया, पैसा के पीछे बद्दुआ आई है। अब जो जुआ खेलता है तो जो पैसा व्यक्ति खुद हारता है तो उसे दुख होता है, तो कोई हारा हुआ पैसा खुद लेता है तो उसे क्या होता होगा?
एक नीति नाम का धर्म बताते हैं, सिर्फ पैसा कमाना ऐसा नहीं, वो पैसे के पीछे दूसरी बद्दुआ ना आ जाए ऐसा। भोजन भी करना है तो वो भोजन में समझा रहे कि वो भोजन आपको पीड़ा करे, दुखी करे, जीव विराध ना हो, ऐसा भोजन नहीं करना। रहना है तो ऐसी जगह पर रहना जहाँ सत्संग हो, देव गुरु धर्म का योग मिले, जहाँ पर विराधना ओछी हो, जहाँ पर संस्कार मिले, ऐसी जगह पर रहना। रहना जरूरी नहीं था, लेकिन रहने के बाद वहाँ सब पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, वो जरूरी था। पैसा कमाना जरूरी नहीं था। पैसा इकट्ठा करना हो तो कहाँ देर लगती है, किसी को भी इकट्ठा करना हो तो देर कहाँ लगती है, गलत रास्ते सब इकट्ठा हो जाता है। लेकिन नहीं, तो यहाँ पर जब व्यवहार है, रुजु व्यवहार है, तो व्यवहार के पीछे उद्देश्य बताया कि तुम्हारा उद्देश्य आशा निराशा रहित होना चाहिए। क्योंकि जैसे तुम काम कर लेते तो पराया भी अपना लग रहा है। जैसे किसी से तुम्हारी काम की पूर्णा होती हो गई तो लगा कि हाँ हाँ आपके आशीर्वाद हमारा काम हो गया। बोलो माँ बाप को तो पैर नहीं लगता, और किसी ने काम कर दिया, सेठ ने, तो सेठ के तो भक्ति करता है, पैर छूता है, लगा कि आप तो बहुत बड़े हो गए क्या। देखते हैं ना, अब ना तो उनके उपकारी, जिसने बड़ा किया, जिसने पढ़ाया लिखाया, जिसने ज्ञान दिया, जिसने दुनिया समझाई, हाँ, ऐसे के प्रति तो ऐसा कोई भाव आता नहीं चरण छूने का। और किसी ने कोई धन कमाने का रास्ता दे दिया, किसी ने कोई पद दे दिया, तो वो कि हाँ तुम तो मेरे हो, आशा के साथ बंध गया, आशा के साथ। द्वार द्वार भटकत लोकन के, कुकर आशाधारी। द्वार द्वार भटकत लोकन के, कुकर आशाधारी। आशादास के पास में रसिया, ला 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 ला, आशा और इनकी क्या कीजे। यथार्थ वर्णनम, जैसा है वैसा स्वीकारो। अब आप विपरीत पकड़ के ही रखोगे तो विपरीत ही आएगा। बार बार करियाता पीना और कटु क्यों है, कड़वा क्यों है, लिमड़ा खाना और के कड़वा क्यों है, हर चीज में फरियाद, हर चीज में प्रेशर में रहना क्यों। कोई भी चीज है उसका समाधान स्वयं के मन के, स्वयं के विचार के, स्वयं की व्यवस्था के समाधान में जो रहा, उसका सारा व्यवहार सम्यक दर्शन आधारित बन जाता है। क्योंकि उसके भाव साधनाओं में चौथा कर्तव्य यही बताया, मैत्री भाव, सद्भाव, निष्कपटतया। यहाँ पर यथार्थ वर्णनम से विसंवादी वादी वचनम कहा, और आगे अवंचका परावेशन हेतु क्रिया मनोवाक्काय व्यापार रूपा। वाह, वो अपने सारे व्यवहार का उपयोग, यानी कि सरलता से, नम्रता से अन्य जीवों के लिए मन वचन काया का सदुपयोग निरंतर करता रहता है। तो आशा नहीं है, इसका मतलब क्या है, आशा रहित सब कुछ करना, यानी कि परार्थ, स्वार्थ नहीं, परार्थ अपेक्षा से करना। हम पहचाना नहीं पहचाना करते रहना। तकलीफ क्या है, परार्थ से तो करते हैं लेकिन आशा बंदी रहती है प्रॉब्लम क्या है, आशा बंदी रहती है कि बेटे को बड़ा करेंगे, वो सेवा करेगा, वो संभालेगा, नाम कमाएगा। बेटे को अच्छे संस्कार देंगे, वो नाम कमाएगा। संस्कार देने के लिए देना था कि आत्मा का कल्याण के लिए देना था। तुम नहीं रहोगे तो भी बड़े होने वाले हैं, तुम नहीं रहोगे तो संसार में जीने वाले हैं। तो भावना ये रखनी थी कि जब तक संयोग है, एक दूसरे साथ में रहे हैं, तब तक सारा व्यवहार संस्कार आधारित, यानी कि सरलता का हो। तो परार्थ स्वार्थ रहित सारा व्यवहार होता है, वो सारा का सारा व्यवहार उसके लिए उपकारी साबित होता है। अब कोई थोड़ी कहता है कि तुम गाय को रोटी खिलाओ, गाय से तो कुछ नहीं मिलने वाला। कबूतर को दाने डालो, कुछ नहीं मिलने वाला है। प्यासे को पानी पिलाओ, प्याऊ खोल दिया आपने गांव में, आप यहाँ हो, आपको क्या मिला, वहाँ आपने किसी गरीबों को भोजन दे दिया, वो गरीब आपको क्या देने वाला है। तो ये सारे परार्थ के कार्य है। तुमने बिना स्वार्थ के किसी को ज्ञान दे दिया। तुम, यदि कोई चीज़ तुम्हारे पास है और वो चीज़ को लेने आता है तो देना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हें भी कोई ऐसी विशिष्ट कृपा से मिला है जो तुम्हारा नहीं है, कुछ समय के लिए तुम्हें मिला है, वो भी चला जाएगा। तो मिली हुई कोई भी चीज़, जिस चीज़ के हम अधिकारी है, जिस चीज़ के हम मालिक है, इस पे कोई घमंड करने की ज़रूरत है ही नहीं।
देते ही रहना चाहिए, जिसका जैसा योग, जिसका जैसा भाग्य। लेकिन देने के लिए भी सामने वाली योग्यता की, सामने वाली व्यक्ति जो है उसकी योग्यता भी चाहिए। अब तुम्हारे पास लाख रुपया हो, छोटे बच्चे ने बोला कि मुझे भी लाख रुपया चाहिए, साइकिल लानी है, तो तुम दे दो, गलत है। योग्यता अनुसार सारा व्यवहार करना जरूरी है। तो यहाँ पर सरल बनना जरूरी है, लेकिन मंदिर की विराधना हो, तीर्थों की आसाधना हो, शासन पे आँच आए, तब उसकी रक्षा वो महासरलता है। अब तुम बोलो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, मेरे घर में बहुत धन है, तुम आके ले जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं तो सरल हूँ, जितनी भी चोरी करनी इतनी कर लो। घर वाले कहेंगे जंगल में चला जाओ, यहाँ रहने का कोई काम नहीं, यहाँ क्या काम है तुम्हें रहने का। तो उचित समय पर उचित निर्णय लेना वो एक रुजु व्यवहार है। उसके बाद रुजु व्यवहार का तीसरा चरण आता है। 4 चरण में यथार्थ वर्णनम, विसंवादी वचनम, एक दूसरा अवंचका परार्थ व्यसनो क्रिया मनोवाक काय व्यापार रूपा, तीसरा चौर्यादिनी यह परत्र च अनर्थ कारिणा इति आश्रित शिक्षयति। जो आपके आश्रित है, जो आपके साथ रहे हैं, उसके जीवन में यदि कोई अनर्थ कार्य होता हो, कोई उसके साथ करता हो या वो खुद स्वयं करता हो, चोरी वगैरह, व्यसन वगैरह, तो उनको शिक्षयति, उनको जागरूक करना चाहिए, उनको विवेक में लाना चाहिए, उनको मार्ग दिखाना चाहिए, उनको सायना वायना चौड़ा पड़ी चौड़ा प्रेम से भी कहना चाहिए, कड़क वचनों से भी कहना चाहिए, थोड़ी कठिनाइयाँ और करके उसको सजा के पात्र करना चाहिए, और भी नहीं माने तो उसे और कठिन परीक्षा से भी उसे मोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपका आश्रित है, ऐसा तीसरा वचन कहते हैं। तो जहाँ पर यह लोग परलोक सुधरे, ये लोग परलोक वो सुधर जाए, इसके लिए उसकी सारी व्यवस्था बताइए। अब यहाँ रुजु व्यवहार आचार्य भगवान करे तो आचार्य भगवान वो शिष्य को लाइन पे ही नहीं ला सकेगा। दुकान वाला बोले मैं रुजु व्यवहार वाला हूँ, तो वो आदमी 10 बजे आए, 12 बजे आए, 2 बजे आए, नहीं आए, 4 दिन नहीं आया, तो नहीं आया चलेगा, मैं तो सरल व्यवहार, तो दुकान कैसे चलेगी। तो उनका भी उपकार होगा कि भाई तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। तो कुछ कठिनाइयाँ अच्छे के लिए होते हैं, जैसे ऑपरेशन, कुछ कठिनाइयाँ अच्छे के लिए होता है, जैसे राजकुमार की 10 साल की जंगलों में रहने की ट्रेनिंग, भूखे रहने की ट्रेनिंग, पानी में रहने की ट्रेनिंग, इसी तरह। तो राजकुमार है लेकिन कठिनता को भाई उसकी राज संभालना है, देश संभालना है, तो मिलिट्री की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो कमजोरी नहीं चलेगी। तो जो आश्रित है उसके लिए कुछ कठिन कदम उठाना वो हितकारी है। इसके लिए उसको सुधारने के लिए, सही रास्ते लाने के लिए, अनर्थ से बचाने के लिए, दुर्गति दुर्बुद्धि से बचाने के लिए उसकी सारी तैयारी करनी चाहिए रुजु व्यवहार वाले को। बोलो अब ये कितना क्रॉस है। रुजु व्यवहार क्रोध करता है, क्रोध दिल से नहीं करता है, व्यवस्था को लेकर करता है। रुजु व्यवहार वाला वो क्या गलत करता है? नहीं, कुछ अवस्था ऐसी आती है जिस अवस्था में उसको जवाबदारी निभानी जरूरी हो जाती है। तो रुजु व्यवहार कहाँ करना, ये यहाँ ज्ञानी कहते हैं। और चौथा लक्षण आता है मैत्री भाव सद्भाव निष्कपटतया। हाँ, जो रुजु व्यवहार है वो मैत्री भाव यानी कि माया रहित होता है, स्वार्थ रहित होता है। रुजु व्यवहार में निष्कपटतया, अब मैत्री भाव बताया रुजु व्यवहार को, तो परमात्मा जब करुणा समर्थ है तो उनकी करुणा कहाँ तक गई, कितने किलोमीटर तक, कितने जीवों तक गई। सभी जीव करू शासन, जैसे 84 लाख जीवा योनि तक करुणा गई। तो मैत्री भाव इतना विशिष्ट है कि वो मैत्री भाव की जितनी भी गहराई यानी कि जितनी भी वो विस्तृतीकरण हो, इतना तीर्थंकर पद के नजीक आता है, इतना आत्मा की सक्षमता बढ़ती जाती है। तो परमात्मा ने स्वयं के प्रति किसी ने घृणा की, किसी के उपसर्ग हुए, तो परमात्मा स्थिर रहे, मैत्री भाव किया, परमात्मा ने मैत्री भाव की। लेकिन जो देव समोसण और सिंहासन बना रहे सोने के कमल बनाए और परमात्मा चल रहे, तो वहां तक उसको कोई सम्मान नहीं दिया। हाँ क्या तूने मेरे 5 कल्याणक निभाए, तू तो धन्यवाद के पात्र है। नहीं, मैत्री भाव का अर्थ ही ये बनता है
कि उसकी आत्मा का कल्याण निकटवर्ती हो, उसके जीवन में सही रास्ता तुरंत मिले। तो परमात्मा ने सारे जीवों के प्रति मैत्री भावना रखी और परमात्मा उस मैत्री भाव से, सभी जीव करू शासन रसी के भाव से वो शीघ्र मोक्ष में गए। तो रुजु सूत्र यानी कि रुजु व्यवहार जो है वो परमात्मा का डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है। आत्मा का मिलन हो गया, आत्मा के साथ आत्मा की यात्रा प्रारंभ हो गई। आत्मा की यात्रा अभी संसार की है, 84 लाख अवस्था की है, कर्मों की है, लेकिन रुजु व्यवहार में जब मैत्री भाव में प्रवेश करता है तो वो संसार की व्यवहार, संसार की यात्रा, संसार में से ही संसार की पूर्णाहुति कर देता है। अब यात्रा मुक्ति की है, बस कुछ भाव बाकी रह गए, ये तो संसार के कुछ भाव बाकी रह गए। तो जितनी गहरी मैत्री भावना, निष्कपटतया, जितना सरल मन, उतना वो परमात्मा का अधिकारी, परमात्मा बनने का अधिकारी बन जाता है। यहाँ पर मैत्री भाव से चारों रुजु व्यवहार से 7वें स्टेटमेंट में दे रहे धर्म प्राप्ति बीजम। मैत्री व्यवहार यानी कि रुजु व्यवहार वो सम्यक बीज की स्थापना कर देता है। बोलो, आंतरिक शक्तियों ने अनंत संसार को समाप्त कर दिया। आंतरिक शक्तियों द्वारा अनंत दुख दरिद्रता थी वो समाप्त हो गई। आंतरिक शक्ति का प्रकटीकरण अनंत भव भ्रमणा में जो परिभ्रमण करना था, अब वो भव भ्रमणा दृष्टा भाव से देख रहे। अब मुझे क्या काम, जो अनंत भव नहीं देख पाया था वो आंतरिक शक्ति से देख पाया। अनंत भव के दुख दरिद्र नहीं देख पाया था और वो दुख दरिद्र उन्होंने सहन किए हैं, वो सारे दुख दरिद्र समाप्त हो गए। आंतरिक बल इतना विशिष्ट बना कि वो आंतरिक बल अनंत बन गया। अब वो सारे भव को देख सकता है कि मेरी ये हालत थी। इसके लिए जो धर्म बीज प्राप्त है, हाँ धर्म प्राप्ति होती है बीजम, जो धर्म बीज की प्राप्ति करता है उसे अपनी सारी स्थिति निश्चित तौर से स्पष्ट दिखाई देती है। पूर्व में मेरी स्थिति क्या थी, क्या सहन किया था, कितना सहन किया था, क्यों सहन किया था, कौन सा कर्म था, कब तक वो कर्म रुका था, कितनी स्थिति थी और कब वो समाप्त हुआ था, वो समकिती आत्मा स्पष्ट समझ सकता है। इसके लिए जो अनंत काल देखने वाला, अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र में रहने वाला जो जीव है, उसे यहाँ सम्यक दर्शन आधारित उस अनंत का बोध होता है जो संसार यात्रा थी, जो संसार का अनंत दुख था, जो संसार के अनंत अज्ञान था। आज वो अपने पूर्व की सारी अवस्था को निरीक्षण कर सकता है सम्यक चक्षु द्वारा, सम्यक ज्ञान की दृष्टि द्वारा। क्यों? आज सम्यक दर्शन उसको इसके लिए अनंत सुख, अनंत दुख और अनंत अवस्था दिखाता है क्योंकि अनंत काल सम्यक दर्शन के बाद जो मोक्ष मिलने वाला है, उस मोक्ष में अनंत काल दर्शन ज्ञान चारित्र की स्थिति में उसे ये सब दिखाई दे रहा है, सब कुछ, कि मेरी आत्मा, क्योंकि त्रिकालदर्शी हुआ ना जीव मोक्ष में गया तो त्रिकालदर्शी आत्मा हुआ। तो त्रिकालदर्शी आत्मा जब वो सब कुछ वहां देख सकता है तो उसका प्रारंभ वो देख नहीं सकता। दृष्टा भाव आया कि नहीं आया सम्यक दर्शन में? ज्ञातृत्व प्रकट हुआ ना, ज्ञेय और ज्ञाता दोनों एक हो गए। ज्ञेय और ज्ञाता दोनों एक हो गए क्योंकि जो ज्ञेय पदार्थ है वो ज्ञाता के अंदर दिखने लगे, प्रकाशमान होने लगे, क्योंकि उनका जो स्वरूप था वो प्रकट हो गया। अब जो स्वरूप से भिन्न था वो अब दृष्टा भाव से देख रहे, यानी कि नास्ति, वो मैं था आज मैं नहीं हूं, आज मैं वो नहीं हूं। तो वो परिस्थिति उनकी ज्ञातृत्व की, ज्ञाता भाव की इतनी विशिष्ट बन गई कि वो परिस्थिति में सारे ज्ञेय पदार्थ थे जो जो पराये थे वो दिख रहे हैं। यानी धर्म बीज किसे कहा? जो सम्यक दर्शन तुम्हारी दृष्टि को विकसित कर दे, जो सम्यक दर्शन तुम्हारी सारी अवस्था को देखने के बाद उस अवस्था में नहीं जाने की संकल्प शक्ति को ज्यादा प्रकट करे, वो रुजु व्यवहार मोक्ष का अधिकारी बनता है। आज उसको क्या दिखाई दे रहा है? सम्यक दृष्टि के साथ दिखाई दे रहा है कि मिथ्या दृष्टि के साथ दिखाई दे रहा है? मिथ्या दृष्टि यानी पुद्गल के प्रति ही रुचि और पुद्गल का ही बता सब व्यवहार हो गया। और मिथ्या दृष्टि में तो उसे यही लगेगा क्योंकि संसार और मिथ्या दर्शन दोनों एक है, आशा और निराशा दोनों एक है, व्यक्ति की छांव और व्यक्ति दोनों साथ में ही है। वो तो अंधेरे में नहीं दिखती, बाकी उजाले में जाओ तो पुद्गल का स्वभाव है
उसके स्वरूप को पकड़ के रहता है। पुद्गल उसके स्वरूप को नहीं छोड़ सकता। वर्ण गंध रस स्पर्श को छोड़ सकता है? मिथ्यात्व उसके स्वरूप को छोड़ सकता है? मिथ्यात्व संसार आसक्ति है, संसार का स्वरूप है, तो मिथ्या तो साबित कैसे होगा? इसके लिए जैसे मिथ्यात्व उसके स्वरूप को नहीं छोड़ सकता, सम्यक दर्शन आत्मदृष्टि भी उसके स्वरूप को नहीं छोड़ सकता। क्योंकि पर्याय की जो व्याख्या है वो निश्चित है। अनंत काल भी चला जाए तो पर्याय पर्याय स्वरूप है, आत्मा आत्मा स्वरूप है। अनंत काल के बाद भी सम्यक दर्शी आत्मा की स्थिति जो है वो अनंत काल व्यतीत हो जाए तो भी उसे वही गुण मिलेंगे। अनंत काल के बाद भी कोई आत्मा सम्यक दर्शन के करीब आएगा तो उसकी स्थिति यही बनने वाली है। क्योंकि सम्यक दर्शन उसकी क्वालिटी है, उसका गुण है। दर्शन मोह विनाशति। अब अनंत काल का मोह था, अनंत काल का जो अज्ञान था वो समाप्त हुआ, तब तो सम्यक दर्शन मिला। दर्शन मोह विनाशति जे निर्मल गुण ठान, निश्चय सम्यक दर्शन का भाव बताया। और जब निश्चय सम्यक दर्शन पकड़ता है और शाश्वत ही दिखता है तो इसका मतलब जो पास में नाशवंत रहा है, देह नाशवंत है, कर्म नाशवंत है, अज्ञान नाशवंत है, पुद्गल तो नाशवंत है ही है 100%। तो अब जो नाशवंत की दृष्टि हो गई, अब नाशवंत के प्रति उसका लगाव कितना, यानी आशा बंधन होता है आशा का, उसे कुछ चाहिए, उसे कुछ कम पड़ता है, उसकी आसक्ति खड़ी है, उसे कोई डिमांड है, वो सारी चीजें दृष्टा भाव से जीवन है व्यतीत हो रहा है। पानी को किनारा नहीं चाहिए लेकिन किनारे से बहता रहता है। पानी का स्वभाव है निर्मलता, तो उसे कोई डिमांड नहीं है, वो किनारे को छुएगा, पानी किनारे के साथ रहेगा, लेकिन किनारा बदलता जाएगा। इस गांव का दूसरे गांव का तीसरे गांव का किनारा ही छूट गया तो पानी समाप्त हो जाएगा। जो किनारा छूट गया और वो किनारा तोड़ के पानी यदि गांव में चला गया तो वहां वो समाप्त हो जाएगा। पानी पानी अपने किनारे को नहीं छोड़ता है, एक गांव दूसरे गांव तीसरे गांव चौथे गांव। क्यों? क्योंकि किनारा वो उसका स्वरूप नहीं है, निर्मलता उसका स्वरूप है। इसके लिए निर्मलता के लिए किनारा जरूरी था। तो निर्मलता बढ़ती गई जैसे बहाव बढ़ता गया। समकीयति आत्मा सम्यक दर्शन जैसे शुद्धि में आता गया, चित्त शुद्धि बढ़ती गई, ऐसे वो चित्त शुद्धि पुद्गल के साथ रहता है, लेकिन छोड़ने के लिए। किनारा छूट जाता है, पुद्गल छूट जाता है। पुद्गल है लेकिन उस पुद्गल से उसका लेन देन खत्म नहीं होता है, वो मोक्ष में ही खत्म होता है। मुक्ति के बिना पुद्गल की अवस्था बताओ तो? मुक्ति के बिना पुद्गल का अभाव नहीं है, लेकिन मुक्ति के योग्य सम्यक दर्शन की प्राप्ति में सारा पुद्गल विभाव में बदल जाता है, सारा पुद्गल का खेल नीरस हो जाता है। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। पूरी जिंदगी यूं ही चली गई और जब पता चला कि ये सारा संसार मेरे लिए अभी कुछ नहीं है, मेरी मौत मेरे सामने, मेरा शरीर मुझे साथ नहीं दे रहा है, मैंने जो इकट्ठा किया वो भोजन में उपयोग नहीं कर सकता, वो धन दौलत उपयोग नहीं कर सकता, वो गहने उपयोग नहीं कर सकता, मेरा बड़ा बंगला फार्म हाउस सारे मेरे पास पड़े हैं, फिर भी मेरे लिए खाली 6 फुट की जगह सोने के लिए और दवाइयाँ आसपास पड़ी है, और मुझे वायरस है तो घर वाले भी मिलने नहीं आते, मेरा कोई नहीं। तब उसके अंतर में ज्ञान होगा तो जागृति आएगी, और वो जागृति में वो लेट आया है, लेट जागृति हुई तो भी उसके लिए समाधि कारक बनता है। हकीकत में ये सम्यक्त्व की बुद्धि, मोह विनाश की बुद्धि, वो दुख के कारण आती है, वो योग्य नहीं है, ज्ञान के कारण प्रकट होनी चाहिए। दुख आया इसके लिए कि हाँ छोड़ दिया तो अच्छा होता, नहीं किया तो अच्छा होता, ये क्या हो जाता। लोग ऐसा करते हैं कि मेरे पास पैसे होते तो भी मैं दान करता, हाँ, और जैसे पैसे अकाउंट में आए तो कि अभी नहीं के बाद में, अभी नहीं के बाद में। अरे तो भगवान को प्रार्थना करता था मुझे ये काम करना, मुझे आशीर्वाद देना, मेरे पास पैसे आए तो मैं करूँगा, और पैसे जैसे आ गए पता चला कि बैलेंस 2 करोड़ का, अभी नहीं, पहले थोड़ा कमा लेते हैं, दुकान करनी है, ये करना वो करना है। उसके 1 लाख में से 10 करोड़ भी हो जाए तो भी उसकी उदारता नहीं बढ़ती। संसार ऐसा है, मिथ्या दर्शन ऐसा है, उसे फ्री नहीं होने देता मिथ्या दर्शन। उसे मिथ्यात्व की बुद्धि उसे हर चीज को पकड़ के रखती है। इसके लिए ये भेद रेखा जरूरी है, जब तक मोक्ष नहीं है तब तक पुद्गल का साथ है, लेकिन मोक्ष के योग्य सम्यक दर्शन की जब प्राप्ति हुई तो जितने भी पुद्गल है वो पुद्गल नीरस हो जाते हैं। इसके लिए पुद्गल का उपयोग नहीं होगा ऐसा नहीं, पुद्गल का उपयोग तो होगा ही होगा, लेकिन सारे जो पुद्गल है
वो पुद्गल अब काम करने बंद हो जाएंगे। मतलब नहीं, बंदूक है, बंदूक में गोली नहीं है, कितनी भी टिकर दबाए, करना क्या। जिसके पास पुद्गल है वो उसको फंसा ही नहीं सकता, करना क्या। उसका कोई रिजल्ट तो होना चाहिए ना। अब पुद्गल ने अपना खेल, अपनी शतरंज बंद कर दी कि भी इसके साथ मेरा कुछ नहीं होगा। परमात्मा ने सारे पुद्गलों को एक एक करके बुलाया, इधर आ, कौन से कर्म बाकी है, इधर आ। 12.5 साल तक सबका वहीवट खत्म कर दिया। अब बता, बोल कुछ बाकी है, नहीं है, बस मैं जा रहा हूँ, हाँ पधारो आप तो। कोई हमसे छूटता नहीं, आप ही छूट गए। पुद्गल का सामान यानी पुद्गल की अवस्था रो रही है, हमसे कोई छूट के चला गया, हमसे कोई छूट के चला गया। बोले पुद्गल अवस्था रो रही है, हम तो सबको परेशान कर दे रहे, इसने हमें परेशान कर दिया। क्या सम्यक दर्शन का बल होगा जो पुद्गल के साथ पुद्गल का अभाव वर्ते। हाँ, निज परिणाम में पुद्गल अभाव है, पुद्गल के साथ पुद्गल का अभाव, क्या बात है। शरीर है लेकिन शरीर का अभाव। हाँ, बोलो चेतना है और सारी चेतना का आविर्भाव। छोटे छोटा भी बच्चा है 3 साल का, हाँ, उसकी चेतना में नाक केतु मुझे अठम करना है। कहाँ से चेतना का आविर्भाव हुआ, ताकत कहाँ से आई। इसका मतलब जितने भी रुजु व्यवहार, जितनी भी सामर्थ्यता प्रकट की है, आज उदीर्णा का समय है, सबसे बड़ी बात यह है। और वो सारी उदीर्णा अपने एक सम्यक ज्ञान, सम्यक चक्षु से करनी है। संसार की सारी अवस्था, सारे पुद्गल के खेल देखते रहना, हाना, ये हमारे हाथ में नहीं है। परमात्मा महावीर को भी आए थे, जम्बू स्वामी के सामने सारे खेल आ गए थे, शालिभद्र के सामने सारे खेल, कोई बाकी नहीं रहा इस खेल में। पुद्गल ने तय किया है, पुद्गल ने निश्चित किया है कि मोक्ष में नहीं है तब तक मेरा तेरा साथ तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, रहने दे, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ा। हेलमेट पहनने वाला, उसे बाहर की कितनी भी हवा हो क्या फर्क पड़ता है। गाड़ी में रहा है, अब बाहर कितनी भी बारिश पड़ती है, कहाँ भीगा होने वाला है। बड़ा रसोड़ा चल रहा है 10, 15, 20 हजार लोगों का तीर्थ में, और वो एक रूम में आराम से बैठे, उसे कहाँ धुआं लगने वाला, कहाँ आवाज लगने वाली है। पुद्गल के खेलों में जो मिथ्या दर्शन है वो परेशान है। जो पुद्गल के खेल में संकित आत्मा है, पुद्गल गीता पूरी लिखी है ना उपाध्याय भगवान ने, देख तमाशा, पूरा तमाशा क्या कौन सा है, पुद्गलों का। पुद्गल गीता एक पूरा वॉल्यूम्स लिखा है, जैसे अमृतवेल की सज्जा है ऐसा पुद्गल गीता, उसमें पीछे है वाचक जक्ष की वाणी, उसमें पीछे है कि पुद्गल का खेल कैसा निरंजन है। हाँ, तो जहाँ जहाँ पुद्गल का, और लास्ट में कहते हैं कि जिसके पास रुजु सूत्रता नहीं है, रुजु सूत्रता, उसकी हालत क्या होती है, वही संसार की हालत। लेकिन संसार की सबसे विकट हालत क्या बताई संसार की, निंदा करणात् अमी प्रणित, निंदा करणात् अमी प्राणिन जन्म कोटिषु अपि बोध न प्राप्नुवन्ति। रुजु सूत्र में जो नहीं है ऐसा आत्मा दूसरों की निंदा करता है, और वो निंदक आत्मा रुजु भाव विनय का, उसके जीवन में भयंकर पापों का फल, भयंकर पापों का फल अनंत जन्मों तक भुगतना पड़ता है निंदा का। अज्ञान में ही निंदा होती है ना, ज्ञानी में कैसे होगी, और ज्ञानी उस निंदा में जाएगा भी कैसे। तो अज्ञान की अवस्था में जो निंदा होती है, इसका मतलब अज्ञान का दंड जो है, अज्ञान की जो पेनल्टी है, वो तो उसको भुगतनी ही पड़ेगी। कितनी बताई ज्ञानी ने निंदा की, किसी की बात को आड़ी टेढ़ी करना, नहीं पता हो तो भी उसके प्रति दुर्भावनाएं रखनी, जो कोई लेना देना नहीं, आत्मबुद्धि तो है ही नहीं, कुछ मिलता नहीं है। भव कोट्यापि जन्म कोटिषु अपि बोधम न प्राप्नुवर्ती। आपने आपका मन का, आपके पुद्गल का, आपके शरीर का, आपके आयुष्य का, आपके धर्म का, आपकी जो भी अनुकूलता थी सबका दुरुपयोग किया, अनंत जन्मों तक, करोड़ों जन्मों तक वापिस नहीं मिलेगा ये। करोड़ों जन्मों तक निंदा करना, अमी प्राणी न जन्म कोटि अपनी बोधम न प्राप्त होती। इसका मतलब करोड़ों भव तक बोध नहीं मिलना, यानी बोध रहित अवस्था मिलेगी, मानव जीवन मिल जाएगा, लेकिन उसे सही चीज स्वीकारने का भाव नहीं आएगा, बोधवान नहीं बन पाएगा। बोध आना चाहिए था। अब एक किसी की निंदा सुने और आशा ही नहीं रखे तो उसे क्या फर्क पड़ा। आशा ही नहीं रखे, हाँ, इसका मतलब तुम्हें मान सम्मान कोई दे या न दे, तुमसे कोई जलते उसमें तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि मान सम्मान में तुम्हारी आंतरिक शक्ति नहीं बढ़ेगी, आंतरिक दोष बढ़ेंगे।
तुम्हारी अच्छी बात किसी ने बोली, तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो तुम्हें कोई इच्छा नहीं होगी, कोई सोच नहीं पाओगे, और अच्छी बात करके किसी की भी हत्या कर सकते हैं, किसी के प्रति दगा कर सकते हैं, किसी को फंसा सकते हैं अच्छी बात करके। लेकिन जो व्यक्ति आपसे दूर है, आपसे जलता है, आपकी निंदा करता है, उसमें आपका ही फायदा है। आपके अंदर क्या सक्षमता है वो बाहर आएगी, आपकी स्थिति बदल जाएगी। तो यहाँ पर जो निंदक है, गुरु महाराज ने पद रखा है ना, निंदक तुम मत मर्दे रे मारी निंदा करेगा कौन, निंदक नैढो राखो जोरे आंगन कोट चढ़ाए। बोलो, निंदा की अवस्था वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रुजु व्यवहार है अभिधान राय को, उसका उस शब्द से 18वां शब्द भाग दूसरे में, तो लास्ट में कहते हैं कि करोड़ों जन्मों तक वो बोध रहित जीवन जीता है, करोड़ों जन्मों तक। यानी तिर्यंज गति में कहाँ बोध है, नरक गति में बोध देते, लेकिन सहन नहीं करना, समाधान नहीं करना। बोध होता तो समाधि रहती, नहीं समाधि नहीं है। देव की दुनिया में कितने भाव चले जाते हैं सिर्फ रुजु व्यवहार न होने के कारण। लेकिन रुजु व्यवहार में कहीं पर भी आत्मा का नुकसान नहीं, लेकिन शासन का नुकसान नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारी हो और वो नुकसान हो तो वो गलत है। इसके लिए ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना जिसमें आपत्ति खड़ी हो जाए।